गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं इलेक्ट्रिसिटी के जो है न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, जिसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सब रेजिस्टेंस। देखो इसमें ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है ये सीरीज में जो है जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम जो है अगर इस वायर को इस किनारे से और इसको इस किनारे से अगर खींचेंगे तो आपका ये इस तरीके का वायर्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो जो ये वायर्स है ये किस में है आपका, ये सीरीज में माना जाएगा। किस में माना जाएगा? सीरीज में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सीरीज कम्बिनेशंस में जो है जो करंट होता है आई वो सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वी वो डिफरेंट रहता है, ठीक है। और ये भी मैं बता देता हूँ, जिससे सर्किट है कोई और यहाँ पे मान लो कोई कंडक्टर्स है, जैसे कोई तार है, ठीक है। इसमें जो है जो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, ये देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इसका फ्लो जो होता है ये लोअर पोटेंशियल डिफरेंस से जो है हाई पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ होता है, और जो इसमें करंट होता है वो हायर पोटेंशियल डिफरेंस से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ इसका फ्लो होता है, ठीक है। एक दूसरे के अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और करंट का फ्लो, ठीक है। मान लो कोई यहाँ पे सेल है, ये क्या है? सेल है। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से ये नेगेटिव टर्मिनल से, तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से होता जाता है। और यहाँ पे देखो तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा लोअर पोटेंशियल फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस, एंड करंट फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा, ठीक है। और सेल का जो सिंबल होता है, सेल का सिंबल ये होता है, ठीक है। ये सेल का सिंबल होता है। अब देखो यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, इसका जो है हमने क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए सीरीज में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर ई इक्विवेलेंट। ये कितने रेजिस्टेंस यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा फॉर्मूला 6 तक लिखा जाएगा, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 प्लस R6। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखो R1 1 है, फिर 2, R2 कितना है 2, R3 कितना है 3, R4 4, 5 और ये 6 लास्ट। तो ये इनको ऐड करके कितना आ जाएगा, 6 5 11 4 15 15 18 20 21। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 21। और देखो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होती है ओम। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अब ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो ये जो सेल्स है इसमें देखो, ये देखो सेम पॉइंट्स पे जो है ये रेजिस्टेंस जो है जो ऐड हो रहे हैं, कम्बिनेशन इसका सेम पॉइंट्स एक ही पॉइंट्स पे हो रहा है, इधर भी है इधर भी, ठीक है। तो ये आपके जो एक के ऊपर जो एक रेजिस्टेंस होता है ये किस में माना जाता है, पैरेलल में माना जाता है। देखो ये लाइन ये तार एक दूसरे के पैरेलल माना जाएगा, ठीक है। तो पैरेलल कम्बिनेशंस में क्या होता है, आई डिफरेंट रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम रहता है, ठीक है, सेम रहेगा, ठीक। तो इसके लिए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/RE इजिकल टू 1/, देखो यहाँ सिर्फ 2 रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर 2 ही रेजिस्टेंस को लिया जाएगा। देखिए जैसे 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देंगे। 1/R1 कितना है 6 प्लस R2 कितना है 3, 1/R2 की जगह आ जाएगा 3। एलसीएम लेंगे इसका तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 और 6 1 जा 6, और इनका एलसीएम लेंगे 6 3 जा 18। तो ये आपका 6 और 3 कितना हो जाएगा 9/18। 9 से 18 कितने टाइम्स कट जाता है 2 1/2। तो ये आपका 1/RE इजिकल टू 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा RE 1 जा RE और 2 1 जा 2। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सेकंड आंसर हो गया, ठीक। और ये देख लो इसका एक सेकंड मेथड भी है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का एक सेकंड मेथड भी है, उसको भी देख लो अभी सेकंड मेथड। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है। जैसे ये आपका 6 2 रेजिस्टेंस थे ना 6 और 3, इनका कर दो मल्टीप्लाई और इनको ऐड कर दो अपॉन में 6 + 3। तो ये कितना आ जाएगा 6 3 जा 18 और 6 3 जोड़ देंगे 9 9 2 जा 18। तो ये इसका इक्विवेलेंट
फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, आर इजिकल टू 2 ओम। ये आपका फाइनल आंसर। इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका और भी आसान तरीका देखो यहाँ पे, इसका भी आसान तरीके से कराता हूँ। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए एक डायरेक्ट फार्मूला होता है आर ई। ये सेम अगर रेजिस्टेंस है सारे कितने हैं, 5 है ना, तो 5 को ऊपर लिख दो। अब ये देखो कितने टाइम्स आया, कितने बार जुड़े हुए हैं ये, 1 2 3 4 5, कितने रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, 5 टोटल। नीचे लिख देंगे 5 है तो सेम ऊपर लिख देंगे नंबर्स 5 रेजिस्टेंस, और टोटल कितने थे 5, ये नीचे लिख देंगे। इसका 5 से 5 डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 आ जाएगा, ठीक। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका, इसमें क्या है, व्हाट इज़ द रीडिंग्स पैरामीटर और एमीटर्स इन द सर्किट गिवन्स बिलो। यहाँ पे ये देख लो, ये सर्किट दिया हुआ है, तो इसका इस एमीटर की जो है रीडिंग निकालनी, मतलब कितना करंट है इसमें कितना करंट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल देंगे, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे। इसको देखो, ये दोनों वायर्स जो है एक दूसरे के ऊपर है, तो ये किस में जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, तो हम इसको ले लेंगे, यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे, यानी कि 3 और 6 इन पैरेलल में, तो पैरेलल में हम इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं, थोड़ी देर के लेट कर लेते हैं आर डैश। तो ये पैरेलल्स में क्या कैसे निकालते हैं, 3 और 6 का मल्टीप्लाई और 3 + 6 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, 6 3 9, 9 2 जा 18। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 ओम। अब ये देखो, इसको जोड़ के हमारा ये बन गया 2 ओम, ठीक। और पीछे एक बचा हुआ हमारा रेजिस्टेंस 4 ओम। तो इस तरीके का वायर बन जाएगा, ठीक है। अब जब ये इस तरीके का वायर बन जाएगा, तो ये सीरीज में, क्योंकि एक ही वायर्स में है ना ये दोनों रेजिस्टेंस, तो ये सीरीज में है। तो अब क्या करेंगे, एंड 2 और 4 को भी किस में लेंगे, इन सीरीज। अब सीरीज में लेंगे तो इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ही हो जाता है। और सीरीज के लिए तो तुम्हें पता है फॉर्मूला सीधा होता है, C2 + 4 कर देंगे, तो आर ही कितना आ जाएगा, ये 4 और 2 6 ओम। तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब देखो, टोटल रेजिस्टेंस इसमें आपका ये 6 ओम है, तो इसमें हमने आई निकालना, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, ओम्स रूल। ओम्स रूल्स क्या होता है, ओम्स रूल जो होता है वो होता है B = IR। तो B की वैल्यू हमारे पास कितनी, यहाँ पे 6 वोल्ट है, I निकालना है। और R हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना है, अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6। अब ये 6 से 6 कट जाएगा 1 टाइम्स, तो I हमारा कितना आ गया, 1। और I आपको मतलब करंट का जो यूनिट होती है एम्पियर। तो इसमें ये आपका आंसर आ गया, मतलब इस एमीटर में जो है 1 एम्पियर करंट चलेगा। कितना चलेगा, 1 एम्पियर करंट है इसमें, इस एमीटर में, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एक्स की वैल्यू निकालनी है, जबकि ये सर्किट दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ये लिख दो, गिवन दैट क्या क्या चीज़ें दी हुई है। यहाँ पे देखो, इसमें V की वैल्यू दे रखी है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 7V, और इसमें रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू R जो है वो X है। और इसमें जो है दूसरी बात क्या है, करंट कितना है, मान लो इसमें I है, मतलब इसमें करंट 1 है, ठीक है। करंट कितना है इसमें, 1 है, 1 एम्पियर है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या निकाला, इसमें भी ओम्स रूल लगा दो। क्या लगा दो, ओम्स रूल। क्या होता है ओम्स रूल, B = IR। V की वैल्यू कितनी यहाँ पे 7, I की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 एम्पियर। 1 लिख दो, R निकालना है यहाँ पे, R तो R की जगह X लिख देंगे। R की वैल्यू कितनी है यहाँ पे X है, तो यहाँ पे 1 से 7 कर जाएगा, 7, तो X कितना आ जाएगा, 7 ओम। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आपका जो है ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, शो
क्वेश्चन ये है आपको, देखो यहाँ पे इन द सर्किट पिक्चर्स फाइंड, इसमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट में, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में, और पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेस 4 रजिस्टर में निकालना है। ठीक है, ये पिक्चर है यहाँ पे। इसके बाद देखो कैसे करेंगे इसको, सॉल्व लिखेंगे और गिवन। सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए ये देखो, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में है, तो लिख देंगे यहाँ पे 6 और 3 इन पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, टोटल मान लो लेट टोटल रेजिस्टेंस आर डैश कितना है 6 × 3 मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको ऐड कर देंगे। 6 + 3 कितना आ जाएगा, 6 3 = 18, 9 2 = 18, तो आर डैश कितना आ जाएगा 2, ये 2 ओम आ जाएगा। ठीक, इनको जोड़ के ये आ जाएगा। ठीक, अब ये भी बचा है तो इनको जोड़ के ये आया, और ये 4 जो है सीरीज में होंगे। अब सीरीज में होंगे तो लिख देंगे इन एंड, लिख देना एंड, ये आर डैश और क्या था ये 4 ओम किस में है, इन सीरीज, ये सीरीज में। अब सीरीज में तो कैसे करेंगे इसको, सीरीज के लिए तो तुम्हें पता है डायरेक्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये आर डैश प्लस 4 ओम, तो ये आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर डैश की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2, और ये 4 कितना आ जाएगा, आर = 4 और 2 6 ओम। ये आपका पहला फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड के लिए क्या करेंगे, अब इसमें देखो ओम्स रूल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ओम्स रूल। D = IR, और V कितना यहाँ पे दिया हुआ देखो 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। I निकालना है इसमें, देखो I की जगह I रहेगा, R कितना निकला हमारा 6 ओम, तो ये 6 से ये 2 जो है सामने कट जाता है, तो ये फिर आपका I कितना आ गया 2। I का जो यूनिट होता है एम्पियर, तो ये टोटल सर्किट में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब तीसरा क्या है इसमें, तीसरा पॉइंट क्या निकालना है, तीसरा पॉइंट में देखो यहाँ पे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। अब इसमें भी ओम्स रूल ही लगाना है। क्या लगाना, ओम्स रूल। ओम्स रूल में क्या है, V = IR। अब V देखो इसमें V आपका कितना दिया है, इसमें V तो आपका 12 ही होगा, कितना होगा 12। और दूसरी बात इसमें I कितना है 2 ना, V निकालना है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, तो V की जगह V लिख दो। और इसमें I की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, और R कितना है 4 ओम, R कितना है 4 ओम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, ये B निकालना है, 4 2 = 8। पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। ये आपका तीसरा भी आंसर निकल गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये अगला क्वेश्चन है, शो हाउ यू वांट कनेक्ट 3 resistors of 6 ohm so that the resistance of the resulting combination is 9। देखो तीन रेजिस्टेंस लेने 6 ohms के। ठीक है, और इसको किस तरीके से कम्बिनेशन करेंगे कि इसका जो आंसर है टोटल रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 9 ओम आ जाए। तो हम क्या करते हैं, 2 रेजिस्टेंस को जो है 6 ohms को पैरेलल में जोड़ेंगे और एक को जो है सीरीज में ले लेंगे। ठीक है, तो इनको अगर हम किस में देखो सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सीरीज में लेंगे, यानी कि 6 और 6 इन इसमें पैरेलल। अब ये पैरेलल में है तो इसको पैरेलल में मान लो थोड़ी देर के लिए इसका रेजिस्टेंस कितना होगा R डैश, यानी कि 6 और 6 कितना है 6 का मल्टीप्लाई कर दो, और ये कितना है 6 + 6, यानी 2 टाइम्स लिख देंगे इसको, तो ये 6 × 36 और 6 का 12 कितने बार कट जाएगा, ये 3 टाइम्स कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये R डैश कितना आ गया 3 ओम। अब ये 3 ओम आ गया दोनों को जोड़ के, मतलब ये आ गया ये 3 ओम आ गया, और ये पीछे कितना था 6 ओम, ये 6 ओम है। अब ये सीरीज में आ गया। ठीक है, सीरीज में तो इसको किस में लेंगे, अब लिख देंगे एंड 3 ओम एंड 6 ओम इन किस में, सीरीज में। ये सीरीज में, तो सीरीज के लिए तो सीधा फॉर्मूला होता है इसका, टोटल
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई बराबर कितना हो जाएगा 3 + 6, तो ये आर ई इजिकल टू कितना हो जाएगा 603 9 ओम। तो यही हमारा आंसर निकालना था। देखो 9 ओम ही निकालना था, तो ये हमारा हैंड्स फ्री आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद ये देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल द कंज्यूम्ड बाय ए 60 वाट लैम्प इन द 30 days if the bulb is lighted for hours daily and find the electricity bill cost of the rate of ₹6 per किलोवाट आवर्स। देखो इसमें ये बोला गया है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है खर्च होगी अगर एक लैंप यानी कि एक बल्ब 60 वाट का है, वो 30 दिनों तक जलाया जाता है और प्रत्येक दिन 4 घंटे बल्ब जलता है। ठीक है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी फाइंड करना है, जबकि एक यूनिट का जो रेट दे रखा है वो दे रखा ₹6 पर किलोवाट आवर्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे गिवन दैट। देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड कितनी है उसके लिए हम एनर्जी इसकी पावर निकालेंगे। ई इजिकल टू क्या होगा, फॉर्मूला होता है PT। तो ई रहेगा, P कितना है, पावर कितनी है इसकी 6 वाट, तो 6 वाट लिखेंगे इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 4 घंटा चलता है, टाइम दिया 4 आवर्स, और कितने दिनों तक चलती है वो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 30 डेज। अब आपको पता है वाट को जो है किलोवाट में बदलना पड़ता है, तो वाट को किलोवाट में कैसे बदलते हैं, इसमें 60 में जो है 1000 का डिवाइड कर देंगे, तो ये वाट से किस में हो जाएगा किलो वाट, और ये 4 आवर्स ऐसे ही रहेगा, 4 आवर्स इंटू 30 डेज। अब इस देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6 4 जा 24 72 अपॉन 10, और पीछे यूनिट क्या है किलो वाट आवर्स। अब इसका भी डिवाइड कर देंगे तो ये 7.2 किलो वाट आवर्स आ जाएगा। ठीक, ये टोटल जो बिजली खर्च हुई है वो इतनी खर्च हुई है, तो ये तो आंसर ये आ गया। ठीक, पर हमें इसमें क्या निकालना है, बिल भी निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ यूनिट इंटू कॉस्ट ऑफ पर यूनिट। देखो नंबर ऑफ यूनिट कितनी आई थी हमारे पास, जो बिजली खर्च हुई थी 7.2, और कॉस्ट ऑफ पर यूनिट हमें दी हुई है क्वेश्चन में। देखो कॉस्ट ऑफ पर यूनिट कितनी है ₹6 6.00। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है 6 2 12 कैरी 1 43.2 रुपये। इतने रुपए जो है 30 दिन में जो 30 दिन का जो बिल होगा वो इतना आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।